नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज प्रस्तुत है रांगे राघव की कहानी पुरखों का दैत्य। तो कहानी शुरू करते हैं। पंडित सालिग्राम को अपनी हवेली बहुत प्यारी थी। उन्होंने गरीबी से जीवन भर संघर्ष किया, पर पुश्तैनी हवेली को कभी हाथ से बाहर न जाने दिया। घर चाहे कितना भी पुराना हो, पर पुरखों की निशानी था। आखिर वो उसी हवेली में पले बड़े, घुटनों के बल उन्होंने चलना सीखा। जब सालिग्राम बड़े हुए तो उन्होंने फैसला कर लिया था कि इसी हवेली में मुझे जीना है और इसी हवेली में मुझे मरना है। उनकी हवेली के सामने एक छोटा सा मैदान था। कहने को तो वास्तव में वह पंडित जी की जमीन थी, पर पंडित जी ने अपनी रहमदिली के कारण उस जमीन की कभी तारबंदी न की थी। उस जमीन में एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे गांव के बच्चे खेला करते थे। कुछ बच्चे धूल में खेलते तो कुछ बच्चे कबड्डी खेलते। कभी कभी दिन में बच्चों का शोर सुनकर पंडित जी की नींद से आंखें खुल जाती, पर पंडित जी बच्चों पर कभी क्रोध न करते थे। सारे गांव के लोग जानते थे कि पंडित जी के पूर्वजों ने छाया के लिए यह बरगद का पेड़ लगाया है। उन्होंने सब्जी लगाने की जगह पर ये छोटा सा बरगद का पौधा रोपा था, जो आज इतना फल फूलकर विशालकाय हो गया है कि उसने सारी जमीन का रस पी लिया है। इसकी विशाल शाखाओं से दिन में भी अंधेरा छाया रहता। उसकी छाया में न सब्जी उगती न घास पैदा होती। जब पेड़ से गूलर गिरते तो बच्चों का जमघट इकट्ठा हो जाता। गांव के मेहरबान जमींदारों को इस पेड़ से विशेष लगाव था। दशहरे की शाम इसी बरगद के नीचे वे अपना दरबार लगाते थे। आसपास के गांवों से लोग उन्हें भेंट देने आया करते। पेड़ क्या था, लोगों ने उसे भगवान बना दिया। अपने आप में वो पेड़ एक कमाल था। उसकी विशाल शाखाओं से दिन में घना अंधेरा छाया रहता। उसमें जगह जगह कोटर बने हुए थे, जिनमें जहरीले सांपों का निवास स्थान था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो वह आकाश, पाताल और जमीन को वामन अवतार के समान 3 पग में नापना चाहता हो। उस वृक्ष की गहनता के कारण हवेली के आसपास सुनसान और नीरवता सी छाई रहती। रात को जब अंधेरा हो जाता तो सन्नाटे में उस पेड़ के पत्ते ऐसे खड़खड़ाते जैसे कोई दैत्य अपने शिकार पर टूट पड़ने के लिए आतुर हो। पंडित जी की छोटी बच्ची भैंसी आंखें मींच लेती थी, अपनी माँ की छाती से लिपट जाती। पंडितानी ने कई बार पंडित जी से कहा कि बच्ची इस पेड़ को देखकर डरती है, परंतु पंडित जी ने इसे पूर्वजों का आशीर्वाद कहकर पेड़ काटने से इनकार कर दिया। एक दिन पंडितानी स्नान कर रही थी। पंडित जी बैठकर पूजा कर रहे थे। एकाएक शोर मचा। उन्हें अपने पूजा पाठ में व्यवधान हो रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ लड़के उनकी छोटी सी बच्ची को उठाकर लाए हैं। पंडित जी ने हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची को? लड़के सहमे हुए थे। पंडित जी ने देखा कि बच्ची की नाक से खून बह रहा है, देह नीली पड़ गई है। एक लड़के ने सहमते हुए कहा, वहां बरगद के नीचे झाड़ियों में से कोई सांप इसे काट गया है। पंडित जी ने चीख कर कहा, क्या सांप काट गया है? कोलाहल को सुनकर पंडितानी भीगे कपड़ों से बाहर आई और अपनी बच्ची की यह हालत देखकर उसे छाती से चिपटाकर बुरी तरह रोने लगी। उसका करुण क्रंदन सुनकर गांव की महिला और किसान इकट्ठे हो गए। सबका हृदय बैठ गया। पंडित जी ने दुखी मन से उस बरगद के वृक्ष की ओर क्रोध से ऐसे देखा जैसे कोई सामने विराट शत्रु खड़ा हो। वे देर तक उस वृक्ष को घूरते रहे, जैसे पुरखों का दैत्य उनकी संतान को लीलना चाहता है। सर्पदंश से बच्ची की मृत्यु हो जाती है। पंडितानी का हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। उसका करुण विलाप सुनकर गांव वालों की आंखें नम हो गईं।
पंडित जी का हृदय बिंद गया। इकलौती पुत्री की मृत्यु ने कलेजा चीर दिया। उनकी आंखें बहने लगी। उन्हें याद आया कि गांव के लोग सच कहते हैं, जहां ये पौधा पनपता है वहां किसी को जमने नहीं देता। कल मेरी हवेली भी ना रहेगी, फिर करीम का मकान भी ना रहेगा, फिर बस्ती के सारे मकानों में उल्लू बोलेंगे। यह दैत्य सा बरगद अपनी जटाओं के अंकुश को धरती में गड़ाए खड़ा है। पंडित ने पंडितानी को धैर्य बंधाते हुए कहा, तुम्हारे विलाप से बच्ची दोबारा वापस तो ना लौटेगी। कुछ दिनों बाद पंडित जी ने करीम से कहा, तुम सच कहते थे, मैं इस वृक्ष को कटवा दूंगा। करीम ने आश्चर्यचकित होकर कहा, तुम पंडित होकर वृक्ष को कैसे कटवा सकते हो? तुम्हें पाप न लगेगा? पंडित जी विक्षिप्त होकर बोले, मेरी बच्ची की हत्या का दोष है इस पर। अभी न जाने कितने बच्चों को ये लील लेगा। ये हम सबके घरों को एक दिन ढा देगा। गांव भर में उस बरगद के पेड़ की एक दहशत सी छा गई। पेड़ के नीचे बच्चों ने खेलना बंद कर दिया। पेड़ मानो फुहड़ की तलैया का दूसरा भूत हो गया। पेड़ के नीचे मैदान नीरव हो गया। कभी कभी एक आध गिलहरी भागती हुई दिखाई देती और वो कोटर में समा जाती। कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे यह सोचकर न सोता कि न जाने कब कहां से सर्प आएगा और उसे डस जाएगा। पंडित जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि यह दैत्य बरगद कटकर ही रहेगा। लोगों के हृदय में पंडित जी के इस फैसले और साहस को देखकर प्रसन्नता हुई। सब लोग पंडित जी की प्रशंसा करने लगे। एक दिन पंडित जी ने मजदूरों को बुलाया। मजदूर पेड़ काटने लगे। तभी जमींदार के करिंदे ने आकर कहा, पंडित जी पाए लागू, आपको जमींदार साहब ने याद फरमाया है। पंडित जी ने कहा, क्यों याद फरमाया है? करिंदे ने नेत्र मटकाते हुए कहा, सरकार ने कहा है पेड़ को काटना बंद करो। इस पेड़ के नीचे हमारा दरबार लगता है। पंडित जी ने कहा, पेड़ तो कटकर ही रहेगा। मेरी जमीन है, पेड़ भी मेरे पुरखों का है। जमींदार का इसे क्या लेना देना? पंडित जी ने जोश में कहा मजदूरों से कि जल्दी जल्दी इस पेड़ को काटो। मजदूर पेड़ काटने लगे। तभी अचानक से एक मजदूर पेड़ की डाल से गिर पड़ा। उसे सांप ने डस लिया। मुंह से झाग आने लगे। यह देखकर सभी मजदूर भागने लगे। पंडित जी ने चीख कर कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? इसकी एक एक जड़ काट डालो, नहीं तो ये दैत्य पूरी बस्ती पूरे गांव को निगल जाएगा। पंडित जी ने क्रोध में भरकर कहा, ओ राक्षस, तेरी एक एक डाली में भीषण जहर भरा है। मैं तेरी बोटी बोटी काट डालूंगा। तभी पंडित जी के कानों में एक आवाज पड़ी, देखा तेरे पाप का फल गांव के निर्दोष लोग भोग रहे हैं। मना किया था पेड़ मत काटना, तूने धर्म की जड़ पर वार किया है। पंडित जी ने तड़पकर जमींदार से कहा, जमींदार साहब, इसने 2 खून कर डाले, मेरे घर में अंधेरा कर दिया। यह इसी तरह फैलता रहा तो सारे गांव को खंडर बना देगा। पंडित सालिग्राम ने कुल्हाड़ी उठाई और बोला, जमींदार साहब, ये मेरी जमीन है और मैं इसे काटकर ही रहूंगा। जमींदार पुलिस के सिपाही साथ में लेकर आया था, जो खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। जमींदार ने कहा, तेरी जमीन कहां से हो गई सालिग्राम? जिस पेड़ के नीचे हमारा दरबार लगता है वह जमीन तो हमारी है। आज तू इस पेड़ को काट रहा है जिसकी छाया में हम अपना दरबार लगाते हैं। कल तू हम पर भी बार करेगा। पंडित जी ने कहा कि जमींदार साहब, आप चाहो मानो या ना मानो, मैं इस पेड़ को काटकर ही रहूंगा। पंडित सालिग्राम ने जैसे ही पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई वो मूर्छित होकर गिर पड़े।
जमींदार के गुर्गों ने उनके सिर पर लठ बजा दिए। बरगद अपने चरणों पर बलि का रक्त पिए ऐसा खड़ा था जैसे अश्वमेघ के उठते धुएं से एक दिन के साम्राज्य की पिपासा से तृप्त समुद्र गुप्त खड़ा हो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।